कराची में लोड शेडिंग पर ऑपोजिशन भी हुकूमत पर तनकीद करती आई है। ये तनकीद हमने नेशनल असेंबली में भी देखी और 4 रोज़ पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो लोड शेडिंग है उसका इल्ज़ाम वफाकी हुकूमत पर लगाया और उन्होंने एक FIA की रिपोर्ट भी सामने रखी। उन्होंने कहा ये रिपोर्ट FIA की है जिसमें ये कहा गया है कि अबराज ग्रुप को और आरिफ नकवी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत फैसिलिटेट करती है, उनका मुकमुका है और उनके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये FIA की रिपोर्ट जो है इसको पढ़ना ज़रूरी है। PTI का अपना FIA का अपना रिपोर्ट के इमरान खान का ATM अबराज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक का जो करप्शन है ये रिपोर्ट दबाया गया है, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आज तक रियासत पाकिस्तान ATM इमरान खान अबराज ग्रुप को फैसिलिटेट कर रहा है, जिन पे इल्जाम है, संगीन इल्जाम है कि बिल गेट्स जैसे फाउंडेशन से वो चोरी कर रहे। इस रिपोर्ट को आपने पढ़ना है कि किस तरीके से आज तक के इलेक्ट्रिक और अबराज ग्रुप का PTI का मुकमुका की वजह से वो कराची के अवाम के खून चूस रहे हैं, अरबों रुपया का प्रॉफिट है और आपका गैस चोरी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे थे आपको ये रिपोर्ट पढ़नी है जिससे आपको ये पता चलेगा कि FIA की इस रिपोर्ट में वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अबराज ग्रुप का मुकमुका है। अब ये FIA की रिपोर्ट का हवाला कर रहे थे। ये FIA की रिपोर्ट उस वक्त बनाई गई थी, उस वक्त इन्वेस्टिगेट की गई थी जब FIA के सरबरा बशीर मेमन थे, DG बशीर मेमन साहब थे DG FIA। उस वक्त ये रिपोर्ट जो है इन्वेस्टिगेट की गई थी, ये रिपोर्ट उन्होंने पेश की थी। और बशीर मेमन साहब का एक बैकग्राउंड है, जब फेक अकाउंट केस में तहकीकात हो रही थी, GIT बनाई गई थी, FIA भी उसका हिस्सा थी, तो उस वक्त इन्हीं बशीर मेमन साहब पे तनकीद होती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और ये कहा जाता था कि हमें एतमाद नहीं है DG FIA बशीर मेमन पर क्योंकि वो हमारे मुखालफिन के साथ हैं, उनका भाई हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है, वो जानिबदार हैं, वो गैर जानिबदार तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते थे। इसलिए अदम एतमाद का इजहार एक नहीं कई मौक़ों पर किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बशीर मेमन साहब पर। इस पे भी एतराज़ किया था JIT की कॉम्पोजिशन पे। इस पॉइंट पे एतराज़ किया कि एक इंडिविजुअल जो FIA का हेड है ये पोलिटिकली बायस्ड और मैलिफाइड ही है, इसलिए एक साहब का भाई हमारे खिलाफ इलेक्शंस में लड़ रहा है सिंध में। So it explains why this case got this prominence, was formed in this way. JIT की रिपोर्ट जो है वो हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ने बनाई है, तो डे 1 हम ऑब्जेक्ट करते रहे कि बशीर मेमन जो है वो हमारे साथ उसके अनाद रखता है वो अपने दिल में हमारे। जब JIT और FIA तहकीकात कर रहा था जाली अकाउंट्स केस में तो बाकायदा पीपल्स पार्टी की तरफ से एक मुहिम चलाई गई थी और ये कहा था कि जो DG FIA हैं बशीर मेमन वो हमारे खिलाफ हैं, वो सियासी मुखालफिन के साथ मिलकर हमारे खिलाफ ये रिपोर्ट बना रहे हैं, इसलिए इस रिपोर्ट को हम तस्लीम नहीं करते। उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया था। लेकिन यही इदारा FIA, इसके सबरा बशीर मेमन थे जिस वक्त ये के इलेक्ट्रिक के हवाले से रिपोर्ट बनाई गई थी और इसको आज पीपल्स पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि रिपोर्ट पढ़ना ज़रूरी है, यानी कि जब बात अपने खिलाफ थी, जब रिपोर्ट अपने खिलाफ आई थी तो उस वक्त अदम एतमाद का इजहार किया। आज जब यही FIA की रिपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वो कह रहे हैं कि उसमें उनके खिलाफ चार्जशीट है तो उस पर एतमाद का इजहार भी किया जाता है, उस पर बात भी की जाती है। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, बशीर मेमन उस वक्त भी FIA के सरबराह थे जिस वक्त तहकीकात हो रही थी जाली अकाउंट्स केस में, आप लोगों ने अदम एतमाद का इजहार किया, आप लोगों ने बाकायदा एक मुहिम चलाई और कहा हमारे सियासी मुखालफिन में से एक है। आज वही FIA तहकीकात करता है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, उस वक्त भी सरबराह बशीर मेमन साहब थे, लेकिन क्योंकि इसमें आप कहते हैं कि PTI के हवाले से कुछ बातें लिखी हुई हैं तो आप उस रिपोर्ट को मानते भी हैं, उस रिपोर्ट पर एतमाद भी करते हैं और कहते हैं कि रिपोर्ट पढ़नी भी चाहिए। ये क्या वजह क्या है इसकी? शरद, एक तो जब हमने ये बात कही थी तो हमने उसके रीजंस बताए थे कि क्यों हमें उन पर एतमाद नहीं है। दूसरी एक और चीज़ आपको याद करा दूं कि जब असेंबलीज डिसॉल्व हो गई और केयर टेकर सेटअप आ गया तो SHOs से लेके IG तक सब तब्दील हो गए थे सिवाय DG FIA के। और हमने उस वक्त भी कहा कि जब सारे तब्दील हुए और इंतखाबात हो रहे हैं तो बराए मेहरबानी इनको भी तब्दील किया जाए। लेकिन साकिब निसार साहब ने किस केस की बुनियाद पर उनको नहीं छोड़ा कि असगर खान केस की वो पता नहीं तहकीकात कर रहे हैं और कुछ इस हवाले से उनको नहीं चेंज किया तो उनको नहीं हटाया गया। तो अगर हम एतराज़ कर रहे थे तो उसके रीजन से, और वो हमने सबके सामने भी रखे,
लेकिन अगर किसी और केस में उन्होंने तहकीकात की हैं तो फिर एतराज़ किसी और को होना चाहिए था। तो मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आया कि पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से या किसी और की तरफ से उनके ऊपर इतनी दलील के साथ कोई वजन वाला कोई एतराज़ उनकी तरफ आया हो। जब किसी ने एतराज़ नहीं किया है तो एक रिपोर्ट महज इस बात पे सईद गनी साहब, आपकी पार्टी एक पूरी मुहिम चलाए कि बशीर मेमन साहब के भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीडीए के वो नुमाइंदे हैं, आपके कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, महज इस बात पे ये कैंपेन चला देना कि वो जानिबदार हैं, क्या ये बात सही है? किसी की साख पे सवाल उठा देना सिर्फ इसलिए कि उसका भाई आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है? क्योंकि यही बशीर मेमन साहब हैं, जब ये सरबराह थे एक और रिपोर्ट बनी जिसमें जिस रिपोर्ट के हवाले से आप कहते हैं कि एक चार्जशीट है, इसमें मुकमुका का जिक्र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अबराज ग्रुप के दरमियान। देखिए, जब ये DGFIA लगे थे और जब ये जो फेक अकाउंट्स वाला केस इनके पास गया तो मेरा ख्याल है कि ये हर उस शख्स का हक होता है कि जो तहकीकात आपके मुतल्लिक कर रहा है और आपके पास कोई ऐसे ठोस वजूहात हैं तो आप उन पर एतराज़ कर सकते हैं। हमने ये नहीं कहा था कि FIA से ना करवाएं, हमने तो कहा था कि बशीर मेमन को ना लगाएं, किसी और को लगा के करवा लेते। लेकिन अब अगर इस रिपोर्ट को उसके साथ आप जोड़ रहे हैं तो मेरे भाई मुझे ये बताइए कि क्या PTI की जानिब से कोई ऐसा एतराज़, कोई ऐसी वजह है उनके मुतल्लिक कि जी हमारे मुतल्लिक ये बायस हो सकते हैं? तो मेरा नहीं ख्याल है। PTI तो बायस नहीं कह रही है उनको, बायस तो आप लोगों ने कहा था ना उनको। आप अगर उस रिपोर्ट को कंपेयर कर रहे हैं उस जाली अकाउंट केस के साथ जो वक्त के साथ साथ साबित हो रहा है कि गलत था, और अगर एक उस पर DGFIA ऐसा लगाया गया जिसके मुतल्लिक हमें ये था खदशा और हमने बार बार खुलकर कहा कि इनका, और ये फैक्ट है कि इनका भाई इलेक्शन हमारे सामने लड़ा और जब केयरटेकर सेटअप आया तो तमाम लोग तब्दील हो गए, इनको तब्दील नहीं किया गया, तो जाहिर है कि हमारे पास वैलिड रीजन से एतराज़ उठाने के। लेकिन अब उसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि हम किसी भी और चीज़ पर भी एतराज़ न करें। हमने तो इनकी तैनाती इसलिए की एतराज किया था कि उनके भाई हमारे मुखालिफ थे। आपका एतराज ये था कि वो जीडीए के कैंडिडेट हैं, आपका एतराज ये था कि हमारे सियासी मुखालफिन के साथ हैं, उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे वो खिलाफ हैं। अगर ऐसा होता तो वो ये शायद रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आप सामने लेकर आए हैं उस रिपोर्ट में ये तो जिक्र ना करते जो इस रिपोर्ट में हुए हैं। आपको ये कहने का मौका ना मिलता कि इलेक्ट्रिक और PTI की हुकूमत के दरमियान मुकमुका है। अगर वो बायस्ड होते तो फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो रिपोर्ट ना लिखते कोई। शेरात, अभी मेरा ख्याल है कि इसका जवाब तो या तो PTI से ले लें या बशीर मेमन से ले लें। एक चीज़ है, और ये बात खुफिया तो नहीं, अगर बशीर मेमन के जो ये FIA ने रिपोर्ट बनाई है अगर उसमें ना लिखते कि जी जफर आरिफ नकवी साहब का इनसे कोई ताल्लुक है तो क्या बात खत्म हो जानी थी? आरिफ नकवी का ताल्लुक PTI के साथ तो बिल्कुल साबित है, तयशुदा है, वो रिकॉर्ड पर है। और इमरान खान सिर्फ रेहान खान की किताब की बात नहीं है, इमरान खान खुद कई लोगों के सामने ये कह चुके हैं कि वो मुझे इलेक्शन में पैसे दिए उन्होंने, और बहुत ज़्यादा पैसे दिए, और इसका हमें ख्याल करना है। तो ये तो रिकॉर्ड की बात है। इनकी अहम इजलासों में, मीटिंग्स में आरिफ नकवी साहब का एक बड़ा किरदार रहा है, वो अटेंड करते रहे मीटिंग्स। जब पकड़े जाते हैं तो उसके बाद वो रेफरेंस में इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नाम देते हैं। और PTI ने जो ये सारा ड्रामा किया एहतजाज करने का भी, वो भी सब यही एक तरीक़ेकार था कि अपने आप को लोगों की नज़र में बेहतर दिखाएं। देखिए, फिर आप एक ऐसे शख्स की साख पर सवालात उठा रहे हैं जो कि आप कहते हैं कि PTI के दौर में DGFIA थे, उन्होंने रिपोर्ट लिखी और जो हकायक थे उन्होंने उस रिपोर्ट में लिख दिए, तो वो शख्स बायस हो सकता है या नहीं हो सकता? आप लोग तो कहते रहे, जब वो आपके खिलाफ रिपोर्ट आई तो आपने कहा ये शख्स बायस है। आज अगर वो रिपोर्ट आप कहते हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ है तो आप उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और कहते हैं कि आप देखें ये रिपोर्ट पढ़ना जरूरी है आपके लिए, यानी कि आप उसको सच मान लेते हैं और आप उस पर एतमाद करते हैं। मुझे सच्ची बात है, आपकी मंतक बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि भाई अगर पीपल्स पार्टी ये बता रही है, साबित कर रही है कि भाई उनका जो भाई है वो हमारा मुखालिफ है और ये इलेक्शन में अपने भाई के लिए काम करते रहे हैं, सिर्फ भाई का मुखालिफ होना इस बात की गारंटी तो नहीं है ना कि वो शख्स बायस्ड होगा और आपके खिलाफ जाली अकाउंट्स केस में एक पूरी चार्जशीट बना देगा। मेरी एक गुजारिश सुने, अगर मेरा मुकदमा किसी अदालत में भी जाए और मैं अदालत के सामने ये कह दूं कि जैसा मुझे आप पर एतमाद नहीं है, आप मेरा केस किसी और को भेज दें, तो भेज दिया जाता है। भाई ये हर उस शख्स का हक है जिसके खिलाफ कोई शख्स कार्रवाई कर रहा हो, कोई तहकीकात कर रहा हो, कोई मुकदमा चला रहा हो। हमारा एक हक था, हमने उसका इस्तेमाल किया, नहीं माना गया। मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूँ कि यार सारे SHO पूरे मुल्क के तब्दील हो गए, तपेदार तब्दील हो गए, मुताखा तब्दील हो गए, लेकिन DGFIA उसमें भी तब्दील नहीं हुआ। तो हमारे पास मेरा ख्याल है कि हमें ये बात साबित करने के लिए हमारे पास रीजंस था, और हमने ये नहीं कहा था कि तहकीकात मत करवाएं। हम सिर्फ एक आदमी पर एतराज कर रहे थे, उन्होंने नहीं हटाया, करवा ली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे।